पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी सफारतकारी की धाक भी बिठा रहा है और मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उसमें एज अ मीडिएटर पाकिस्तान का बहुत ही अहम रोल है। कल तक हमने देखा कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान को मैसेज कन्वे किया गया कि किस तौर से मज़ीद बात आगे अमरीका के साथ बढ़ सकती है। इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा और साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार रखने का दावा किया है। ताहम हालिया अमरीकी दफाई हमलों और फिर साथ ही ईरानी सख्त रद्द-ए-अमल ने खित्ते में गैर यकीनी किसी सूरत हाल को मज़ीद गहरा कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमरीकी अफवाज ने ईरानी हमलों के जवाब में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया है। वेर एज ईरान ने वाजे किया है कि आबनाई हुर्मुज़ पर इस कंट्रोल को बरकरार रखा जाएगा और इसको मज़ीद अगर अमरीका की जानिब से ख़राब करने की कोशिश की गई तो बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल ऐसे भी चेंज होती है कि एक दिन पहले जब सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया कि जंग बंदी अब मतलब करीब है, जंग ख़त्म होने के करीब है, माज़रत के साथ जंग ख़त्म होने के करीब है, तो हमने देखा कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल शार्प उनमें फॉल आया। लेकिन फिर रात में जो है वो इस तरह की चीज़ें हुई कि तेहरान में देयर वर सम मिसाइल्स फायर्ड और पूरी रात वहाँ पे सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल रही। दिन ब दिन एक नई सूरत हाल सामने आती है। जो बादिन नज़र में एक चीज़ सामने आती है वो ये कि कोई भी मुल्क, खा वो अमरीका हो, ईरान हो, यूरोपीय ममालिक हों या फिर एशियाई पावर सेंटर्स हों जिनमें चीन और रशिया है, कोई भी नहीं चाहता है कि इस जंग की तवालत मज़ीद हो। सब यही चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो। जो सबसे अहम इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, दोनों बेलिजरेंट्स दैट इज़ यूएसए एंड ईरान, वो भी यही चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो। अमरीकी सदर की जानिब से बार बार इस चीज़ को ज़ाहिर किया जाता है कि जी ख़त्म हो रही है, अब ख़त्म हो जाएगी, जो नुकात आए हैं वो ठीक है और ख़त्म होने जा रही है। लेकिन उसके बाद जो स्पॉयलर्स वाली गेम है वो भी इस पे हमें मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है और सबके बीच में दुनिया के सामने ये आया है कि स्पॉयलर कौन रहा और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार रहा और अब दुनिया इसकी मौतरफ है। और वो ये भी इस तरह से भी सामने आती है कि अमरीकी कांग्रेस में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ सामने आई कि जब पाकिस्तान की तारीफ़ की गई, पाकिस्तान को जो है वहाँ पे उसके हक़ में करारदाद पेश हुई और ये भारत के मुंह पे एक करारा तमाचा है। वो भारत जो कि पाकिस्तान को खित्ते में अलग थलग करने का ख्वाब देख रहा था, पाकिस्तान अब दुनिया को जोड़ रहा है और भारत कहीं अलग थलग पड़ा हुआ है। भारतीय मीडिया से एक क्लिप है, वो आपको दिखाते हैं। Where we had declared that we had isolated Pakistan globally. 1 year on, you have China and Pakistan coming together as mediator and guarantor to pull this ceasefire off, which is, I mean, it is what the world wanted. Everyone is thanking them, whether we like it or not. 1 year ago, given you trouble actively in war, but diplomatically, they have completely shrunk your space. So, this whole thing for India, that we are isolating Pakistan, where is that today? They are nowhere close to any isolation. All the countries have thanked them. Their relations with Saudi, they've signed a defense deal with them a year ago. It's pulled off something quite remarkable, and should be a worry for India, and there should be a real wake-up call for us. सो दिस इज़ व्हाट इंडिपेंडेंट मीडिया हैज़ टू से कि पाकिस्तान का रोल क्या है और इंडिया किस तरह से आइसोलेट हो गया है और पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को और इसके अमन को बरकरार रखने में क्या किरदार अदा कर रहा है। इसी पर बात करते हैं। सुंदस मुस्तकीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की। सुंदस साहिबा, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो का हिस्सा बनी। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक कि इस वक्त ईरान और यूएस के बीच क्या होता देख रहे हैं, लेकिन कल तक हमने देखा कि ईरान कम्स बैक टू पाकिस्तान, सेज व्हाट इट हैज़ टू, कि किस तरह से मजीद इस बात को आगे अमेरिका के साथ आगे बढ़ाया जाता है और एक स्टेप अहेड जाता है पाकिस्तान का रोल एज अ मीडिएटर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के एज़ अ फैसिलिटेटर, एज़ अ मीडिएटर रोल पर तो कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया ही अब इस बात पर मुत्तफ़क़ है जनाब कि पाकिस्तान एक्सेप्ट दिस इज़राइल एंड इंडिया के जमा पाकिस्तान इस सालसी का किरदार जो अदा कर रहा है। लेकिन हमने देखा ये कंटिन्यूअसली विश्व साइकिल स्टार्ट हो गया है। सीज़ फायर के बाद एक सीज़ फायर के बाद दूसरी सीज़ फायर, तीसरी सीज़ फायर, फिर उसके बाद अब हमारे 14 नकात, फिर 9 नकात, कभी 5 नकात। तो एक तरफ से 5 नकात आ रहे हैं, फिर 9 नकात आ रहे हैं, फिर 14 नकात आ रहे हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस साइकिल है, ये नकात एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने का, सीज़ फायर होने का,
ये चलता रहेगा तब तक कि जंग मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो जाती। हम्म, जंग बंदी इस तरफ इशारा करती है कि जंग अभी जारी है, वक्ती तौर पर जंग पर एक पॉज़ दिया गया है। तो पॉज़ है तो उसका मतलब है जंग वक्ती तौर पे बंद हुई है। तो सीज़ फायर का मतलब मुकम्मल जंग का खात्मा कभी नहीं होता। अब ज़रूरत इस अमर की है कि जंग का खात्मा मुकम्मल तौर पर कैसे यकीनी बनाया जाए। इसके लिए दोनों ममालिक मैं समझती हूँ ख़ास तौर पर अमेरिका जो है वो फेस सेविंग तलाश कर रहा है अपने अवाम के आगे, अपने लोगों के आगे। जब जंग ऐसे हालात में शुरू हुई हो जो आप बगैर तैयारी के कांग्रेस से इजाज़त लिए बगैर आपने देखा इससे पहले जब अफ़गानिस्तान पे जंग जी। स्टार्ट हुई थी, इससे पहले जब भी अमेरिका ने किसी मुल्क पर धावा बोला है तो अपनी अवाम को कॉन्फिडेंस में लेके, अपनी फ़ौज को कॉन्फिडेंस में लेकर, अपनी अपोज़िशन पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लेकर जो है जब पूरा अमेरिका एक पेज पर होता है तब उन्होंने जंग का आगाज़ किया था। दिस इज़ आई थिंक एवर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका कि जंग जो है वो इतनी हसल-बसल में, इतनी बौखलाहट में जब उसका स्टार्ट हुआ था, तब से अब तक ये जो अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा है मुस्तक़िल बुनियादों पर कायम व दायम है और ये तभी रुकेगी जब जो है वो दोनों में से एक मुल्क जो है वो कुछ लचक का मुज़ाहिरा करते हुए अपनी नेगोशिएशन पर थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और हमने देखा रीसेंट पास्ट में कि ईरान ने टू समहाउ कॉम्प्रोमाइज़ किया। ईरान ने जो है टू समहाउ थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी का मुज़ाहिरा किया। लेकिन अगर आप जो है ईरानी बहरिया मैरीटाइम पैसेज के ऊपर नेवल ब्लॉकेड लगा देंगे बिकॉज़ ये जो नेवल ब्लॉकेड है दिस इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। आप एक तरफ जंगबंदी डील नेगोशिएशन फैसिलिटेटर ये सारी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक एक्ट ऑफ वॉर के मुर्तकिब हो रही हैं। आप जो है वो अभी हमने रिसेंटली देखा कि फायरिंग का तबादला हुआ और बड़ी खुल्लम-खुल्ला डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे थे जनाब कि हम जो है वो उनको ईरानी बहरिया के ऊपर कोई जहाज गुजरने नहीं देंगे, फायरिंग करेंगे। तो अगर आपकी यही रविश इख्तियार करके रखी अगर आपने कि आप हमले भी करेंगे उनकी बहरिया के ऊपर जो उनके कंट्रोल में पहले तो उस तरह से नहीं था, लेकिन आपने खुद ईरान को गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जनाब, कि ना सिर्फ आपने हर्मस के ऊपर मुस्तकिल इस तरह का कंट्रोल करे और उस पर डट जाएँ, विजिलेंट राइट। रहे, चाइनीज़ येन में करेंसी स्टार्ट कर दें। ठीक है? ये जंग के कॉन्सिक्वेंस के तौर पे आपने हर्मस जो सामने आया है, ये अमेरिका की अपनी गलतियों में से गलती की वजह कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर सही। सामने आया है। अब सारा जो मामला है जनाब वो नेवल ब्लॉकेड की वजह से ही रुका है। अगर आप नेवल ब्लॉकेड हटाते हैं और आपने हर्मस के ऊपर ट्रैफिक जो है आप देखिए 130 से 35 जहाज गुजरते थे रोजाना। फिर उसके बाद हमने देखा 11 जहाज गुजर रहे हैं और फिर हमने ये भी देखा एक दिन कि सिर्फ 2 जहाज गुजर रहे हैं। तो जब सही। 135-40 से 11 से सिर्फ 2 जहाज गुजरेंगे तो तो ज़ाहिर-सी क्यों बात है फिर आलमी पूरी मईशत दुनिया बिल्कुल आलमी मईशत को भी इसमें गज़ंद पहुँचेगी। अच्छा सुंदर साहिबा, थोड़ा-सा अगर पीछे जाऊँ, अमेरिका सुपर पावर, अमेरिका के पास ऑल द फैसिलिटीज़, मतलब कि एयर सुपीरियॉरिटी, लैंड सुपीरियॉरिटी, साइबर सुपीरियॉरिटी, एवरीथिंग। यहाँ तक बात आ गई थी कि खार्क पे बूट्स उतार रहे हैं अपने जनाब और बूट्स ऑन ग्राउंड कर रहे हैं, सब कुछ। आप क्या समझती है क्यों नहीं कर गुजरा अमेरिका? अमेरिका ने ये क्यों नहीं किया कि जी ठीक है, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी तो ये किया ना, वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, एवरीवेयर देयर वर बूट्स ऑन ग्राउंड। ईरान, व्हाई वाज ईरान सो डिफरेंट? क्यों नहीं कर गुजरा अमेरिका इस पे भी? बिकॉज ऑफ देयर ओन ज्योग्राफी। ईरान की अपनी जो उनकी ज्योग्राफी है जियोपॉलिटिकल, सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के तनाजुर में नहीं, वो उनके लिए बहुत ही माविन है। इसराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट की असेसमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तो मिसाइल ऐसे पहाड़ों में से दागे जा रहे हैं ईरान की जानिब से जहां तक पहुंचना नामुमकिन है। आप देखें कि चारों तरफ देखें ईरान की कहीं पे लाइफलेस डिजर्ट्स हैं, कहीं पे ऐसे डेजर्ट्स हैं जो कि लाइफलेस डेजर्ट्स हैं, कहीं पर चटियाले पहाड़ हैं, कहीं पे बर्फानी पहाड़ हैं। तो ईरान की ज्योग्राफी इस चीज की इजाजत नहीं देती कि बूट्स ऑन ग्राउंड पे काइनेटिक में जो वर्ल्ड पे इस जंग का आगाज किया जाए। इराक 10 साल बाद हार गया था ईरान के साथ, मतलब जब जमीनी जंग का आगाज किया था, तो कैसे अमेरिका कर पाएगा? एंड अमेरिका इज करेंटली रनिंग शॉर्ट ऑफ मिसाइल। अमेरिका जैसा मिलिटरी स्ट्रॉन्ग मुल्क जो है, जिसकी आज भी चाहे उसकी प्रेसिडेंसी शेक जरूर हुई है, चाहे उसकी जो सुपरमेसी शेक जरूर हुई है, बट दिस करंट वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका ही की सुपरमेसी है, अमेरिका ही की वो जो हेजमनी है, इंपीरियलिज्म है, वो अमेरिका ही का है। शेक जरूर हुआ है मगर खत्म नहीं हुआ अमेरिका की जो सुपरमेसी, राइट? तो आप जो इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री, सुपर पावर, मिलिटरीली वाइज ईरान से कहीं कहीं आगे आप हैं। अगर आप जो है आपके मिसाइल्स कम पड़ गए हैं, अगर आपका एवरेज अमेरिकन जो है पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से मुतासिर है, अगर आपका एवरेज अमेरिकन जो इन्फ्लेशन से और अफरातज़र से बहुत बुरी तरह मुतासिर है, सो व्हाट अबाउट द स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज? तो इस वक्त ये तवील मुद्दती जंग के लिए इसराइल और अमेरिका तैयार ना था, ना है।
जबकि ईरान है, ईरान के पार्ट पे क्यों कहते हैं जनाब सारे कार्ड्स हैं, क्योंकि ये तो 20 साल से इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ईरान जो है वो अमेरिकन सेक्शंस के अंडर रहने का कब से आदी है, 1979 से, ठीक है। Yeah. वो सर उनकी डी वैल्यू बहुत जरूर है, उनकी करेंसी नो डाउट कि बहुत ज्यादा आपने डी वैल्यू देखी उनकी करेंसी, बट स्टिल एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है ईरान, you can't neglect the thought कि नेटो इस वक्त बाकी सारी जंगों की तरह अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हुआ है। सो ऑब्वियसली उनको मिलिटरीली एक फाइनेंशियल लॉस है जो कंसिस्टेंटली हो रहा है। दे वांट टू मेक अ ब्रेक ऑन दैट। ऑन द अदर हैंड लेट्स टॉक अबाउट द 14 पॉइंट्स और फिर उसके जवाब में ईरान ने जो उस प्रपोजल का जवाब दे दिया है पाकिस्तान के जरिए। एज ऑफ लास्ट टॉक्स जो हम देख रहे हैं डिटेल्स में कहा गया कि जी बताया गया है कि 20 साल तक मुतालबा किया गया है ईरान से कि जी वो अपने यूक्रेन की जो यूरेनियम की जो अफजूदगी है उसको आगे ना बढ़ाए, लेकिन ईरान वांट्स टू से कि जी 5 साल से हम आगे नहीं जाना चाहते, अब 15 साल की बात की जा रही है। व्हाट डू यू थिंक कि कितना ज़्यादा लीन कर सकता है ईरान इस मामले के ऊपर? देखिए, लीन तो ईरान ने 2015 में भी किया था। अभी मेरा ख्याल है ट्रम्प वो दिन देख रहे हैं कि 2015 से ये जो मुआहिदा होगा 2026 का, वो अल्लाह करे अभी भी हो जाए, ये कैसे मुख्तलिफ होगा। ईरान ने तो पहले भी कहा था हम जो है वो एटमी पावर नहीं बन रहे हैं, एक हद से ज्यादा अपनी यूरेनियम अफजदगी को जो है वो इनरिच नहीं करेंगे। ये सारी बातें तो 2015 की हैं। 1979 से आपने उनको सेक्शंस में रखा है, महंगाई उनकी मुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जोहरी तनसीबात आपने 11 महीने पहले जो इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में उनकी तबाह करती थी, तो जब 60% से ज्यादा आपने उनकी जोहरी तनसीबात को तबाह कर दिया था, तो फिर क्यों कर आपने दोबारा से जंग का आगाज किया? इससे क्या सिक्योरिटी थी आपके पार्ट पर? और अब अगर ईरान ने वही सब कुछ कहा जो 2015 में कहा था, तो ट्रम्प के लिए दुनिया को और खुद अपने अवाम को ये बताना, पेंटागन को ये बताना, जस्टिफाई करना मुश्किल होगा कि इस जंग की और इस हमले की वजूहत क्या थी। अगर वही टर्म्स एंड कंडीशन आपने ईरान को मांगे, बिल्कुल ठीक तो है। 2015 में आप ऑलरेडी मनवा तो जी। व्हाट्स न्यू? क्या मकसद था इस जंग करने का? रिजीम आप चेंज नहीं कर सके हैं, आप उनकी आवाम की खिदमत के लिए निकले थे, रिजीम से बचाने के लिए कौन सी खिदमत? आपने उनके ब्रिजेस पे, उनके स्कूल पे बच्चों पर, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे तबाह किया, महंगाई उनके मुल्क में और बढ़ी। अब देखें कि कुछ मुल्क जो है वो ऑयल की कमी से मुतासिर है, तो ईरान जैसा खुद कफील ऑयल में जो मुल्क है, वो ऑयल रिजर्वायर से एक हद से ज्यादा वो रिजर्व नहीं कर सकता, रिस्टोर नहीं कर सकता है, जखायर भर गए उनके ना। तो कहीं ना कहीं कोई ऑयल की कमी से, कोई ऑयल के ज्यादा होने से हर बिल्कुल मुतासिर हुए हैं। बिल्कुल ठीक है सुंदर साहिबा। अच्छा, मैं ज़रा अब इस पे बिल्कुल ठीक है, अब ज़रा इस पे बात कर लेते हैं, रोल ऑफ पाकिस्तान इन ऑल ऑफ दिस। और मैं इसको जोड़ना चाहूँगा, पाकिस्तान आज जो किरदार अदा कर रहा है ये उस 1 साल पहले की मरहून मिन्नत है जो हमने अचीव किया अगेंस्ट इंडिया। बुनियान मरसूस में, मार्का हक में जो हम कर गुजरे हैं, उसके बाद से लेके अब तक दुनिया ने हमें एक बड़ी मिलिट्री पावर के तौर पे माना है, फिर दुनिया ने हमें नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर ऑफ द रीजन माना है, एंड नाउ एज अ मीडिएटर माना है। डू यू एग्री टू दैट? सर्टेनली, मतलब who's dared to deny? जब अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान की सालसी की करारदाद पेश कर दी गई है अभी रिसेंटली आपने करी में, और इस वक्त हमारी मम्मी पापा हैं इजराइल और इंडिया, मदर फादर का ड्यूस के, इसके अलावा पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की सालसी के ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान इज करंटली एंजॉयिंग द गोल्डन एरा ऑफ डिप्लोमेसी। पाकिस्तान ने 11 महीने में दूसरा मार्का हक के बाद से दूसरा पाकिस्तान का ये स्ट्रोक है जिसमें पाकिस्तान ने ना सिर्फ काइनेटिव मींस ऑफ वॉरफेयर बल्कि नॉन काइनेटिव वॉरफेयर में भी अपने आप को मनवाया है जनाब, कि किस तरह से हम ना सिर्फ मैदान जंग में बल्कि सफारत के मैदान में, सफारतकारी के मैदान में भी हमारा कोई सानी नहीं है। और कहाँ एक तरफ हम डिफेंस डील सऊदी अरब के साथ कर रहे हैं, यूएई के साथ हमने उनको कर्जा वापस कर दिया, ईरान के साथ बना के रखी हुई है, वो ईरान जो इसराइल और खलीजी ममालिक पर हमला कर रहा है हमने सबके साथ बना के रखी है। तो कैसे इतनी बैलेंस डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने जो है वो बरकरार रखी है, दुनिया ये बात अब समझ रही है और आगे आने वाले अरसे में जो है वो पढ़ाई जाएगी इंटरनेशनल स्टडीज में, इंटरनेशनल एरेना के डिप्लोमेसी के स्कूल्स में, कि कैसे पाकिस्तान ने एक बेहतरीन और बैलेंस डिप्लोमेसी के जरिए सालिस का किरदार अदा किया। ना हमने अमेरिका से बिगाड़ी, ना ईरान से, ना अफगानिस्तान से। मतलब आप देखिए, एक तालिबान की टीटीपी रेजिम के अलावा जो दहशतगर्द तंजीम है उसके अलावा हमने देखा कि उसकी गवर्नमेंट भी और खलीजी ममालिक हम सबके साथ कैसे जो है वहाँ से सफर तय किया कि आपको कहा जाए कि पाकिस्तान में। सुंदर साहिबा, हमें बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वक्त की कमी है, आपको दावत देंगे और इस पर बात करेंगे। हमने शुरू किया था वहाँ से जब पाकिस्तान पर इल्ज़ामात दहशतगर्दी के लगाए जाते थे, आज पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। एंड नॉट टू फॉरगेट, ये सब हो सका सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने अपने से कई गुना बड़े मुल्क को हराया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।